तो भैया ये डाटा एंट्री जॉब से रिलेटेड हमारा एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, उन्होंने कमेंट किया है। थोड़ा उनका कमेंटवा पढ़ लिया जाए। ये देखिए, इनका कमेंट आया है डाटा एंट्री जॉब का हमारा जो वीडियो है उसके नीचे में, समझे। और ये जो ने कमेंट किया है इन्होंने कि प्लीज़ रिप्लाई मी। भाई मुझे नोटिस आ रहा है, कोई लीगल नोटिस के बारे में ये बात कर रहे हैं और शायद डाटा एंट्री जॉब्स के रिलेटेड फ्रॉड में ये फंस चुके हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हज़ारों कंपनियाँ हैं, कितना नाम लेते रहूँगा, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं पैसा कमाने के चक्कर में अपना जो है ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क खोजते हैं, अपना मोबाइल नंबर, रिज्यूम वगैरह अपलोड कर देते हैं। वहाँ से ये फ्रॉड लोग आपका नंबर निकाल के आपको मैसेज करते हैं और आपको बताया जाता है कि डाटा एंट्री जॉब है, ऑनलाइन काम करना है घर से कंप्यूटर पर। आपको 1,000 या 10,000 बोलेंगे फॉर्म फिलअप करना है, उसके बदले में 30,000 40,000 रुपया आपको मिलेगा। और बिल्कुल फ्री में बोलते हैं, कोई पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसीलिए आप जो है यहाँ पर सोचते हो कि चलो फ्री है, ये है, इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। जब आप इनका एसएमएस आता है, इन पर मोबाइल नंबर पर कॉल करते हो, जानकारी लेते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो, तो ये लोग आपसे आधार डिटेल, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, फ़ोटो आईडी कार्ड वगैरह, उसका स्कैन कॉपी बोलते हैं कि मेल कर दीजिए। उसके बाद जो है ना, झूठ मूठ का एक लीगल एग्रीमेंट बनाते हैं कि अगर आपने फॉर्म को इतने दिन में नहीं किया तो आप पर इतना पेनल्टी लग सकता है, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, 5,000 2,000 जो भी। या फिर शुरुआत में एग्रीमेंट नहीं भी करते हैं, आपको फिर बाद में बताते हैं। तो होता क्या है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। ऑफलाइन में आपको बिना इंटरनेट के करना होता है और ऑनलाइन में इंटरनेट कनेक्शन के साथ इनके वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलअप करना होता है। तो ऑनलाइन का केस सब एक है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन का केस लेके चलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले आपको जो है आईडी पासवर्ड दे देंगे। कभी कभी लोग शुरुआते में रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ले लेते हैं, 1,000 या 2,000 जो भी है, और किसी किसी में नहीं भी लेते हैं। तो फ्री वाला में लोग ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए 2,000 फॉर्म आपको भरना है पूरा महीना में। एगो उदाहरण हम लेके चलते हैं, एगो एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। महीना में आपको 2,000 फॉर्म भरना है। ये लोग आपको आईडी पासवर्ड देते हैं, अपना एगो वेबसाइट लिंक दे देते हैं फ्रॉड वाला। और फिर जब इस पर काम करना स्टार्ट करते हो आप, तो ये लोग काम जब आप करोगे तो ये लोग क्या करेंगे, वेबसाइट में कुछ अपने तरफ से प्रॉब्लम कर देंगे, टेक्निकल इशू ऐसा कर देंगे कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे। और जब आपका 30 दिन में, कभी कभी 15 दिन का इनका होता है, कभी कभी 30 दिन का एग्रीमेंट होता है, समझे। तो जो भी हो, अगर उतने दिन में काम नहीं कर पाओगे तो उसके बाद ये लोग आपको मैसेज और कॉल करके धमकाना स्टार्ट कर देते हैं कि बउआ तुम्हारा काम नहीं हुआ एक्यूरेट, अब तुम इतना फ़ाइन लाओ, तुम 5,000 दो, तुम 10,000 दो। इस तरह से पेनल्टी मांगते हैं, कोनो एगो अमाउंट मांगेंगे। अगर आप नहीं दीजिएगा तो ये लोग बोलेंगे कि तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, तुम लीगल एग्रीमेंट किए हो। लेकिन जो लीगल एग्रीमेंट होता है ना, वो सब झूठ मूठ का इनका ढकोसला होता है। उसमें कुछ सच्चाई उचाई नहीं होता, ये सब गलत होता है, समझे। काहे कि इनका काम ही गलत है, ठीक है ना। जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो ऐसे ही फालतू का ढकोसला है, कोनो कंपनी का ये काम नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हमारा बहुत सारा कंपनी से टाई अप है, ई है, फलाना है, ढिकना है, लेकिन कुछ नहीं। इनसे इनका एगो कंपनी का आईडी प्रूफ मांगिएगा या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या पैन कार्ड भी मांगिए, ये लोग नहीं दे पाएंगे। आप देंगे भी तो बिल्कुल झूठा झूठा देंगे। इनका कंपनी का नाम अगर एमसीए के वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो हो सकता है किसी दूसरे कंपनी का नाम आपको दे देंगे, पगला। कोई अच्छा कंपनी
चल रहा है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन एमसीए के साइट पर हो चुका है, उसी के नाम पर ये फ्रॉड कंपनी बना लेते हैं। जब आप उसको चेक करोगे वेबसाइट पर जाके एमसीए के, तो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन ये ओरिजिनल कंपनी है ये नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वो कंपनी हम ब्रिटेनिया कंपनी पकड़ते हैं। ठीक है ना। तो एगो मान लीजिए ब्रिटेनिया कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसी के नाम पर अगर दूसरा कंपनी खोल के आपको बोले कि हम आपको डाटा एंट्री जॉब देंगे, तो आप ब्रिटेनिया का जब आप सर्च करोगे एमसीए साइट पर, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन ये जो ब्रिटेनिया अपने आप को बता रहा है वो तो सही है ही नहीं है, वो तो गलत आदमी है ना। तो ब्रिटेनिया वाला तो सही, जो दूसरा बोल रहा है कि हम ब्रिटेनिया हैं, वो तो सही है ही नहीं है, तो फिर कैसे भरोसा कीजिएगा। तो यही लोग करता है, समझे। एक ब्रिटेनिया का सिर्फ एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, क्योंकि ब्रिटेनिया बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, इसलिए आपको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं। तो चलिए वहाँ पर लौटते हैं। तो आपको धमकी देगा कि भाई तुम पैसा दो, हमारा क्लाइंट को तुम्हारे चलते नुकसान हुआ है। अरे तुम्हारा कोई क्लाइंटे नहीं है, इसका कोई क्लाइंट वलाइंट कुछ नहीं है, एक फ्रॉड वेबसाइट बना लिया है। होस्टिंग तो हो जाता है आजकल सस्ता में, 100 रुपया में 200 रुपये में होस्टिंग करवा लिया है कहीं से, और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। बहुत कंपनी का नाम हमको याद है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का नाम बोलने से कोनो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हज़ारों कंपनी है, समझे। तरीका जान लीजिए इनका फ्रॉड करने का, समझे। और इतना ही लोग ब्लैकमेल करते हैं। इनको अगर पैसा मान लीजिए ये 2000 रुपया का डिमांड कर रहे हैं आपसे, ब्लैकमेल करके एग्रीमेंट के नाम पर, आप अगर 2000 दे भी दीजिएगा तो इसका 5 दिन के बाद फिर दोबारा कॉल आएगा, फिर आपसे 10,000 रुपया मांगेगा। ही बोलेगा कि कोर्ट का एग्रीमेंट फेल हो गया है, अंड संड कुछ भी बोल के, समझे। इनका बात का कोई मतलब नहीं है, बस इनका एक ही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डराना और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकलवाना। आप इनको 2000 दीजिए चाहे 10,000, इनका कॉल कभी भी आना बंद नहीं होगा। जब तक इनको सारा पैसा देते रहिएगा, ये कॉल करते रहिए। इनका कोई ईमान धर्म कुछ नहीं होता है ये लोग का, ठीक है ना। इनका एक ही ईमान धर्म होता है, खाली पैसा, पब्लिक से पैसा निकालना, ठीक है ना। अगर कुत्ता को दिमाग हो जाए ना, जो हम लोग कुत्ता घर में पालते हैं, अगर कुत्ता को दिमाग हो जाए तो ये लोग कुत्तों से पैसा निकलवा ले, समझे। तो कोई ईमान और धर्म ये लोग का नहीं होता है, समझे। दूसरा के बाल बच्चा को ये लोग अपना बाल बच्चा नहीं समझते हैं, समझे। पता नहीं अंड संड खाली बोलते हैं ये लोग फ़ोन पर, गाली गलौज धमकी से ही बात करते हैं। तो इनका मेन उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डराना, धमकाना और आपसे पैसा निकलवाना। तो मेरे भाई, आपके क्वेश्चन का जवाब है कि कोई भी एग्रीमेंट आवे, कुछ भरोसा मत कीजिए, कुछ सब फ्रॉड है। सबसे इससे बचने का एक ही तरीका है कि इनका कोई भी कॉल रिसीव मत कीजिए। इनका ईमेल आता है तो ईमेल को ब्लॉक कीजिए, व्हाट्सएप ब्लॉक कीजिए, सब कुछ ब्लॉक कीजिए इनका, समझे। और अगर आपने इनको पैसा दे दिया है और आपको पैसा रिफंड चाहिए, तो जाके साइबर पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए जल्द से जल्द, नहीं तो ये अपना बैंक अकाउंट से पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएंगे, समझे। यही एगो तरीका है बस। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम इस महीना में इतना बिजी हैं किसी दूसरे काम में, जिसके चलते हमको वीडियो बनाने का समय नहीं था। लेकिन भाई का कमेंट देखें तो बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो कोनो पैसा वैसा मत दीजिएगा। डाटा एंट्री जॉब के नाम पर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पैसा मांगता है, 1 रुपया मत दीजिए। उसको बोलिए कि तुम जो है 30,000 40,000 रुपया हमको देगा एक महीना में, तो एक काम कर, 5,000 रुपया तो कमे दे हमको, तो हमारा 35,000 रुपया दे, ठीक है ना। और फिर 5,000 रुपया अपना तू एक महीना में रख ले, हमरा से एक्स्ट्रा पैसा मत मांग। अब बताइए मर्दे, 40,000 रुपये ही दे रहा है, और देने के बाद जो है कुछ दे भी नहीं रहा है, और पहले ही अर्न संड करके पैसा मांग रहा है, तो का ही पैसा देगा, थोड़ा समझिए, ठीक है ना। और कितनों डराता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। डराने के का बस एक ही उद्देश्य है, आपको डराना और आपसे पैसा निकालना, डरना नहीं है। कोई भी कुछ आपके घर पर कोई भी नोटिस वोटिस कुछ नहीं आने वाला है, कुछ गलत करवे नहीं किए तो क्या आएगा। दूसरा बात, अपना जो भी डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ कुछ भी दे दिए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपना आधार दे दिए हैं, वोटर आईडी कार्ड दे दिए हैं, उससे हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं लेगा, कुछ नहीं कबाड़ पाएगा,
ठीक है ना, उससे कुछ नहीं कबाड़ पाएगा, कुछ डरने की जरूरत नहीं। आराम से घर में आराम कीजिए, बात मत कीजिए ये लोगों से। तो भैया समझ में आ गया ना बढ़िया से, ठीक है ना, चलिए जय हिंद।